तो बाबा जी बात मानो हमारी, अगर बाबा जीवा बाबा जी बात मानो हमारी, अगर रखा चोगी फकीरी में कुछ भी नहीं, मौज हिलमिल करो राज आसाम पे, मौका अच्छा है आया गवाओ बात करके मैं मंत्री तेरी मान लूं। राज पर आधे का मेरा अधिकार हो, जो कहेगा वही करके दिखलाऊंगा, और मैं भी चाहूं यही मेरी सरकार हो। ठहर जा रंजीत सिंह, तुम जो कुछ भी कहोगे उस काम को मैं पलक झपकते ही दिखा दूंगा करके, लेकिन आज शाम राज्य का 1/2 भाग मेरे हिस्से में आना मांगता है। अरे बाबा जी, मैं वादा करता हूँ कि जिस वक्त आप हमारे कहने अनुसार कार्य को पूर्ण कर देंगे, मैं इस आसाम राज का तुम्हें आधे का उत्तराधिकारी जरूर बनाऊंगा। कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता हूँ? मेन मुद्दा सम्राट है, साले को आज ही खत्म कर देता हूँ मैं। रही उसकी लड़की की बात, वो लड़की अभी कुंवारी है, उसकी शादी नहीं हुई है। शैतानों को भेज देता हूँ और शैतानों को भेज करके लड़की को खिंचवा लेता हूँ, माँ काली के चरणों में ला करके हरामजादी की बलि चढ़ा देता हूँ। नहीं बाबा जी, नहीं, इतनी जल्दी काम करने से कोई काम हल नहीं होगा। आज मैं जा रहा हूँ, लेकिन आपसे मिलने फिर आऊंगा। किस वक्त तुम्हें काम करना है, लेकिन हाँ, जब तक मैं तुम्हारे पास रहूं तब तक अपने कदम आसाम राज दरबार में नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मेरे आने का नहीं इंतजार करना। ऐसे नहीं जाओगे तुम। नहीं, हम तुम्हें भेजेंगे तभी जाओगे। पहले दे ताली। ले बाबा। ये दो शैतान मिल गए हैं, और ये दोनों शैतान मिल करके आसाम शहर के अंदर ईट से ईट बजाएंगे। बाबा जी, मैं जा रहा हूँ, मेरे आने का इंतजार करना, मैं बहुत चल जाऊंगा। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। बहुत पुण्य कमाया, कुछ नहीं पाया, पुण्य में कुछ नहीं रखा है। अब हम पाप कमाएंगे और देखते हैं पाप कमाने में क्या मिलता है। मैं अब एक शैतान का रूप लूंगा, और शैतान कभी नेक काम नहीं कर सकता है, वो हमेशा बुराइयों के मार्ग पर चलता है। शैतान बन करके लोगों का खून पीऊंगा। देखना इस शहर के अंदर आप खून की नालियां बहेगी, खून की नालियां। इंतजार है तो रंजीत के आदेश का। भाई, हमने मंत्री रंजीत सिंह को भेजा है अपनी रियासत की तरफ, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। महाराज, आप फिक्र न करें, मंत्री जी रियासत घूम कर आते हैं और रंजीत सिंह के आने का इंतजार करते हैं। आइए रंजीत सिंह। महाराज, क्या खबर लेकर आए हो? महाराज,
आज मैं खुशी का पैगाम लेकर आया हूँ। महाराज आज मैं रियासत की तरफ गया था, तो वहां क्या देख रहा हूँ कि जब से राजकुमारी जी ठीक हो गई है, ये हमारी प्रजा खुशियां मना रही है। रंजीत सिंह, जब तक हमारी बेटी ठीक नहीं हुई थी, हर वक्त हमारी ये प्रजा गम में डूबी रहती थी। लेकिन महाराज जब देखे तो पूरे आसाम में खुशियां ही खुशियां मनाई जा रही हैं। हमारी प्रजा का बराबर ख्याल रखना। आपका हुक्म सराखों पे रहे। महाराज, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज इस भरे दरबार आपकी बेटी राजकुमारी दीक्षा जी आना चाहती क्या जाने। चाचा जी नमस्ते। और पिताजी यही एक विनय है। पिताजी यही एक विनय है हमारी, चमन घूमने की है इच्छा। इसी के लिए पास आई हूँ पापा, इसी के लिए पास आई हूँ पापा। विनय कर लो स्वीकार मेरी। बाबूजी, आज मैं चमन की तरफ घूमने जाना चाहती हूँ। आपसे इजाजत चाहती हूँ। क्या हुक्म है मेरे? बेटी, तुम चमन की सैर करने जाना चाहती हो? जाओ बेटी, मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ, लेकिन सूर्य अस्त होने से पहले तुम अपने राजमहल वापस आ जाना। ठीक है बाबूजी, आपकी आज्ञाओं का पालन करूंगी। जा रही हूँ चमन की तरफ घूमने के लिए, वक्त से पहले अपने राजमहल आ जाऊंगी। संध्या हो तो पहले चली आओ, कहे से मनैन के चितवन खराब तो बहुत विश्राम। अच्छा सिपाही, हाँ, जिस राजमहल में, जिस राज दरबार में तुम जैसे नौजवान जाबाज सिपाही हो, हमारे सेना पचासा जैसे बहादुर सिपाही हो, भला हमारी तरफ नजर उठा के देख कौन सकता है? औकात नहीं न पहुंच, ओके नरी पर लात खाई। हाँ, और रही बात नजरें लगाने की, तो मेरे पास तो बाबा की दी अंगूठी वाला नजरें कौन लगा सकता? औकात नहीं न मारे कुंदा के सही कही। हाँ, बंदूक ले रखे हो किस मर्च की दवा हो तुम लोग? परेशान न हो तुम, टेंशन न लो, मरे कुंदा की आँखी फोड़ जाई। टेंशन मैं नहीं ले रहा हूँ, टेंशन तुम लोग। हम तो चाचा जी नमस्ते। सिपाही, क्या बात है? महाराज आप बेफिक्र रहो, हमारे रहते हुए कोई साला पंछी पर नहीं मार सकता। सिपाही, जब तक तुम हमारे इस राज दरबार में कायम हो, हमें चिंता करने की क्या जरूरत है? मंत्री रंजीत सिंह, महाराज हमारी बेटी चमन की सैर करने के लिए गई है। क्यों नहीं राजन? तुम अपने साथ में सिपाही को ले लो
और रियासत की तरफ जाओ। जो आज्ञा राजा। भाई इधर आओ। इधर आओ। इधर एक हंटर उठाओ। हाँ वो नहीं, इसे उठाओ। अब ये बोल कि किसकी चितवन खराब है रे? किसे मारेगा रे? साले हराम जादे गिरगिट। समझो नहीं, राजकुमारी आपका माल है। आपके माल की तरफ कोई साला नजर उठाए तो उसके नरनी पर लात मैं शिवाय तुम ठीक कहते हो कि राजकुमारी की तरफ नजरें है तो सिर्फ हमारी है। अगर किसी ने नजर उठाया तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। लेकिन सिपाही एक बात सोचने वाली है। अबे सोचने वाली सिपाही, ये राजकुमारी जब ठीक नहीं तो मैं किस तरीके से एकदम गंधैली गंधैली न कहीं रही। और आज जब ये ठीक हो गई है तो क्या हसीन लगने लगी बे? हाँ यार, अब हसीन लागत तो पहले एकदम बिगड़ी मशीन लागत है। सिपाही, राजकुमारी जिस वक्त भरे दरबार में कदम रखा कयामत ढा दिया रे। कयामत की पूरा भूकंप आएगा। लड़की है कि कयामत है रे? लड़की ना बुलडोजर सिपाही, बुलडोजर बाबा जिंदा। सिपाही, राजकुमारी की क्या आंखें थी यार? आंखें थी कि आम के फाके। क्या उसके होठ थे? क्या होठ, क्या गोरे गोरे गाल है? गोरे गोरे गाल, छाती पर जलकुंभी। तुम हो साले पागल। वही सब लाग है। सिपाही देख, राजकुमारी इस चमन की सैर करने के लिए जा रही है और मौका अच्छा है। या उसी चमन में हम और तुम चलते हैं और वहीं से प्यार भरी बातें करते हैं। आओ मेरे साथ, चलते हैं राजकुमारी के चमन। आओ। ये साला है छिनरा, हमका दरबारे में शंका हो गए। अच्छा मन तो भव कि एक अंगुरी घुसिए थी, लेकिन बलवाने के बाद आज ज्यादा बोली तो हुरबो करे। कहा घोड़ा के पीछे बलवाने के आगे न रहे के, आगे रहो उड़े जाओ, पीछे रहो थूरे जाओ। अब ये साला नरक के रास्ता पकड़ाए और हम का करब यार, जाएंगे का करब, चले जाए ना खाओ सारे का पतरीन चाटा बहु का। अब जा रहे, देखिए आगे होता क्या है। कहना और अपने घर मालाए, अपने घर मालाए, टीवी पीसीआर हो, पतोहिया का दादा राखा। केवल निर्मला ध्यान दीजिए, अरे पतोहिया का दादा राखा, नमवा हमार हो, पतोहिया का। क्या बताऊं, मेरा बेटा दीप सिंह जब देखो तब इधर उधर घूमता ही रहता है, पता नहीं कहां पर। खुश रहो बेटा दीप। माँ, बात क्या है? आज तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। माँ, आज आपके पास कुछ कहने के लिए आया हूँ। बेटा, क्या कहना चाहते हो? कहो मेरी माँ, जरूर बताऊंगा। मेरी मैया मुझे घर
इजाजत मिले मेरी मैया मुझे अगर इजाजत मिले मेला आसाम का देख आऊंगा मैं मेरी मैया मुझे मेरी मैया मुझे अगर इजाजत मिले मेला आसाम का देख आऊंगा मैं जा रहे हैं सभी दोस्त मेरे वहाँ जा रहे हैं सभी दोस्त मेरे वहाँ लाल सा लेके दिल पास आया हूँ क्या कहा बेटा? तुम्हारे सभी दोस्त मेला देखने जा रहे हैं। हाँ, और माँ। तुम भी जाना चाहते हो। मैं भी जाना चाहता हूँ आपके पास इजाजत लेने के लिए आया हूँ आपकी क्या राय है दिल तू छोटा न कर मेरे नूरे नजर दिल तू छोटा दिल तू छोटा न कर मेरे नूरे नजर जाने की मैं इजाजत हूँ देती तुझे और दोस्त के संग मेला तुम देखो मगर दोस्त के संग मेला तुम देखो मगर जल्द तुम लौट कर आओ तो चल हो दोस्त के संग मेला तुम देखो मगर जल्द तुम लौट कर आओ तो चल हो बेटा दीदी माँ अगर तेरी हार्दिक इच्छा मेला देखने की तो मैं तेरा दिल नहीं तोड़ूंगी क्योंकि तू मेरा इकलौता बेटा है तू ही एक मेरी जिंदगी का सहारा है लेकिन एक बात का ध्यान रखना बाबा जी ने क्या कहा है बाबा जी की बातों का विशेष ध्यान रखना कोई ऐसा गलत काम नहीं करना कि जिससे तुम्हारे माता पिता का सर नीचा हो जाए और समाज में तौहीनी हो जाए और बेटा दूसरी की बहन बेटियों को हमेशा अपनी बहन बेटी जैसे समझना उनके ऊपर बुरी नजर नहीं डालना माँ मैं कोई ऐसे गलत काम नहीं करूंगा कि जिससे हमारे माँ बाप का समाज में सर नीचा हो जाए और माँ आप कितनी अच्छी हो मैं भगवान से यही दुआ करूंगा माँ हो तो मेरी बेटा मैं भी ऊपर वाले से यही दुआ करती हूँ कि बेटा हो तो मेरे पागल दीप जैसे माँ सच में कहने वाली बात तो अपनी जगह है आप बहुत अच्छी हो जितनी तुम्हारी तारीफ करूं उतना ही कम है ये तो अच्छे हो क्योंकि बहुत अच्छा काम करते हो तू कितनी अच्छी है तू कितनी भोली है प्यारी प्यारी है ओ माँ ओ माँ ओ माँ तू कितनी अच्छी है
बोलो